हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से इवन क्लासेस में। अभी तक हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस। अब हमने कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरे कंप्लीट सोल्यूशन के साथ। अब हमें आना है क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे दिखेगा। क्वेश्चन 4 रीड करते हैं, क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन से नीचे दिए गए पार्ट्स में से कौन से एपी हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड द राइट 3 मोर टर्म। अगर ये एपी में है तो इसके 4 और टर्म फाइंड करने हैं, 3 और टर्म फाइंड करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। पहले क्या है, 2, 4, 8, 16। यह है एपी में फाइंड होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए तो आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटाएंगे, अगर माइनस करेंगे तो डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। तो करके देखते हैं। 4 - 2 करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा। 8 में से 4 माइनस करेंगे, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। क्या है, डिफरेंस इज नॉट सेम हियर, डिफरेंस इज नॉट सेम हियर, डिफरेंस इज नॉट सेम। अगर डिफरेंस सेम नहीं होता है तो वो क्या होता है, सीरीज एपी में नहीं होती है। दिस इज नॉट एन एपी। ये क्या है, सीरीज एपी में नहीं है। हमें पता लगा क्या, पहले डिफरेंस चेक किया, डिफरेंस अलग अलग आ गए, इसका मतलब क्या है, ये एपी में नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट 4th क्वेश्चन का, अब उसे चेक करते हैं क्या वो एपी में है। अगर एपी में होगा तो डिफरेंस भी फाइंड करना है और आगे के 3 टर्म और फाइंड करने हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2, 5/2, 3 और 7/2 अप टू so on। अब यहाँ पे डिफरेंस चेक करने के लिए आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस करना है। 5/2 में से 2 को माइनस करना है। अब 2 को माइनस करने के लिए ये फ्रैक्शन है तो नीचे 1 ले लिया। नीचे 1 लिखा तो 2 और 1 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 2 ही होगा। 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 का 5 में मल्टीप्लाई 5 ही रहेगा। फिर 1 का 2 में 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 में 2 2 जा 4। 5 में से 4 माइनस होगा 1/2 बचेगा। इसी तरह आगे वाला टर्म क्या है, 3, 5/2। इसको ऐसे भी माइनस कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 6 में से 5 माइनस होगा 1/2 आएगा। आगे वाला टर्म क्या है, 7/2। 7/2 में से 3 माइनस करना है। 3 2 जा 6, 7 में से 6 माइनस होगा 1/2 आएगा। इसका मतलब है कि डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है। तो डी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, डी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2 और 1/2 हमेशा सेम आ रही है तो इसलिए ये क्या है, एपी में है। दिस इज एन एपी। ये क्या है, एक एपी है। ये सीरीज क्या फॉर्म करेगी, एक एपी फॉर्म करेगी। एपी फॉर्म करेगी तो हमने डिफरेंस से चेक किया कि डी की वैल्यू कितना आ रही है। अब इसके बाद क्या करना है, 3 और टर्म फाइंड करने हैं। 3 और टर्म कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं। देखिए पहले हमारे पास क्या है, 4 टर्म की वैल्यू दी गई है। पहला वाला टर्म क्या होता है, पहला वाला टर्म होता है a1। ये a1 की वैल्यू होती है, ये a2 की वैल्यू होती है, ये a3 की वैल्यू होती है, ये a4 की वैल्यू होती है। हमें फाइंड क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म, मतलब a5 की वैल्यू फाइंड करनी है, a6 की वैल्यू फाइंड करनी है और a7 की वैल्यू फाइंड करनी है। a5 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, प्रीवियस टर्म में डिफरेंस ऐड करेंगे। प्रीवियस टर्म क्या है, a4 की वैल्यू है 7/2। इसमें डिफरेंस क्या निकाला था हमने, डिफरेंस 1/2 आया था। 1/2 को ऐड करेंगे, 2 2 सेम है नीचे तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। 7 और 1 8/2। 2 से 8 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब a5 की वैल्यू आ गई हमारे पास, a5 की वैल्यू आ गई 4। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, A6 फाइंड करना है। A6 फाइंड करने के लिए प्रीवियस टर्म
प्रीवियस टर्म क्या है 4, 4 में ऐड करेंगे क्या डिफरेंस, डिफरेंस क्या है 1/2, ऐसे ही ऐड करते हैं 2 4 जा 8 + 1 क्या होगा 9/2। अब A6 की वैल्यू आ गई हमारे पास 9/2, तो A7 की वैल्यू फाइंड करना है। A7 की वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रीवियस टर्म क्या है 9/2 में ऐड कर देंगे 1/2, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट 10/2, मतलब इसकी वैल्यू आई 5। ये हुआ कंप्लीट सोल्यूशन सेकेंड का। पहले हमें चेक करना है कि वो AP में है कि नहीं, अगर AP में होगा तो आगे के 3 टर्म फाइंड करने हैं, ये नोट कर सकते हैं आप। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन रीड करिए, उसमें क्या है, क्या थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में पॉइंट वाले हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है -1.2, -3.2, -5.2, फिर -7.2, ऐसे चलता रह रहा है सीरीज। अब देखिए फिर से चेक करना है डिफरेंस, तो डिफरेंस चेक करने के लिए आगे वाली वैल्यू क्या है 3.2, माइनस करेंगे पीछे वाली वैल्यू, माइनस लगाया, फिर पीछे -1/2 है तो पूरा रखने के लिए ब्रैकेट से स्प्लिट किया हमने, ब्रैकेट लगा के माइनस माइनस को अलग रखा। अब सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो 3.2 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 1/1.2। अब माइनस करेंगे 2 में से 2 माइनस होगा 0 आएगा। अब 3 में से 1 माइनस होगा 2 आएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस के साथ बड़ी वाला डिफरेंस क्या आया 0.20, फिर 5.2 है, फिर इसमें से माइनस करेंगे सेम ऐसे ही 3.2, फिर माइनस माइनस प्लस होगा तो 5.2 ऐसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस 3.2। अब प्लस माइनस माइनस होगा, फिर से 2 में से 2 माइनस होगा 0, पॉइंट आएगा, 5 में से 3 माइनस होगा 2 आएगा, और बड़े वाले के साथ माइनस साइन है तो माइनस, ऐसे डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। तो इसका मतलब D की वैल्यू आएगी हमारे पास -2.0। अगर D की वैल्यू जो आ गई तो इसका मतलब क्या है, ये AP में है, दिस इज एन AP, ये AP में है। जब AP में हो गया तो हमें आगे के 3 टर्म फाइंड करने हैं, वैसे ही सेम हमने A4 तक वैल्यू लिखा है, A1 A2 A3 A4 लिखा है, हम A5 से वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। A5 की वैल्यू क्या होगी, प्रीवियस टर्म क्या है 7.2, इसमें ऐड कर दें डिफरेंस, ऐड करते हैं प्लस का साइन लगा ऐड करने के लिए, और डिफरेंस की वैल्यू है -2.0। अब प्लस माइनस का इंटू होगा माइनस, 7.2 पहले से है, प्लस माइनस का इंटू -2.0। अब माइनस माइनस क्या होंगे, ऐड होगा, ऐड करेंगे तो 2 में 0 ऐड करेंगे 2 ही आएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे 9 आएगा, माइनस लगाया क्योंकि बड़े वाले डिजिट के साथ माइनस है। अब A5 की वैल्यू आ गई है, A6 की वैल्यू फाइंड करना है। A6 की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेम वही प्रोसेस, प्रीवियस टर्म हमें आया है -9.2, -9.2 में ऐड करेंगे क्या -2.0, फिर से ऐसे ही ऐड होगा प्लस माइनस का इंटू -2.0 ऐड करेंगे 9 to 11.2, ये माइनस में A6 निकल गया। अब A7 निकालेंगे, प्रीवियस टर्म क्या आ चुका है हमारे पास -11.2, प्लस ऐड क्या करेंगे डिफरेंस D की वैल्यू है -2.0, इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 11.2 -2.0, तो ये आ जाएगा -13.2। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सोल्यूशन, इसको नोट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है क्योंकि इसमें भी वही करना है, माइनस करना है, डिफरेंस आएगा सेम आएगा, वो AP में होगा, उसके आगे के 3 टर्म फाइंड कर लेते हैं। अब क्वेश्चन 4 पे आते हैं, ये रूट वाला क्वेश्चन है इसलिए 3 + √2, फिर इसके बाद है 3 + 2 √2,
फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म है 3 प्लस 3√2, ये रूट वाले हैं, इसको माइनस करना है। कैसे करेंगे? 3 लिखा है, आगे वाला टर्म क्या है 3 प्लस √2, इसको माइनस करते हैं। 3 प्लस √2 में से माइनस करते हैं √3 को, माइनस करेंगे, माइनस लगाया, माइनस क्या करना है पीछे वाला टर्म क्या है 3 है। अब 3 में से 3 माइनस होगा, ये कैंसिल होकर 0 बचेगा क्या सिर्फ √2 यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफरेंस की वैल्यू आएगी √2। फिर से आगे वाला टर्म क्या है 3 प्लस 2√2 में से माइनस करेंगे पीछे वाले टर्म को, पीछे वाला टर्म क्या है 3 प्लस √2। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा, ऐसे पहले लिखा रहने देंगे 3 प्लस 2√2, अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -3, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस में, तो -√2 हो जाए। अब नंबर्स में से नंबर्स घटते हैं और रूट वाले में से माइनस होता है, तो 3 में से माइनस होगा 3, 0 बचेगा, 2√2 और √2 माइनस होगा, यहाँ पे 2 है और इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 होगा, 2 में से 1 माइनस होगा 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है, और √2 देखने के लिए होता है क्या माइनस हो सकता है, तो माइनस हो सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पे √2 बचा। इसी तरह फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, आगे वाला टर्म है 3 प्लस 3√2, माइनस करना है किसको पीछे वाले टर्म को 3 प्लस 2√2, इसको माइनस करेंगे, फिर से ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई 3 प्लस 3√2 -3 -2√2। अब क्या होगा 3 से 3 माइनस होगा 0 बचेगा, और यहाँ पे 3 में से 2 माइनस होगा 1 लिखते नहीं है, √2 क्या होगा डिफरेंस, डी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। हमेशा डिफरेंस की वैल्यू क्या आ रही है √2, इसका मतलब डी की वैल्यू हो जाएगी √2। ये भी क्या है दिस इज एन AP। अब AP में है तो आप आगे के नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं, सेम डिफरेंस डी की वैल्यू प्रीवियस टर्म में ऐड करते जाते हैं। A4 तक 4 टर्म की वैल्यू लिखी है, फर्स्ट A1 A2 A3 A4, हमें A5 से वैल्यू फाइंड करनी है, डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे। डिफरेंस को कैसे ऐड करते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ऐड किया, A5 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 3 प्लस 3√2 में डिफरेंस डी की वैल्यू √2 को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे रूट वाले से ऐड होता है, √2 यहाँ पे भी लगा है, √2 यहाँ पे भी लगा, तो बाहर की वैल्यू ऐड होती है 3 में, बाहर यहाँ पे क्या है 1, तो 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4√2, ये आ जाएगी A5 की वैल्यू। अब A6 की वैल्यू हमें प्रीवियस टर्म निकल चुका है 3 प्लस 4√2, इसमें ऐड करेंगे √2 तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 3 प्लस 5√2। A6 निकल चुका है, A7 निकालने के लिए प्रीवियस टर्म क्या है 3 प्लस 5√2, इसी में डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, √2 को ऐड कर दिया, 3 प्लस 6√2 हो गया। यह कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड हो गए। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पॉइंट वाले हैं, पॉइंट वाला बस डेसिमल आपको समझ में आ गया, अगर माइनस करने आ रहा है तो ये भी हो जाएगा आसानी से, 0.2 है, 0.22, 0.222 ऐसे करके चलता रहा। डिफरेंस निकालने के लिए आगे वाले टर्म में से माइनस करेंगे, 0.22 में से 0.2 को माइनस करना। अब माइनस करने में अगर आप कन्फ्यूजन है तो माइनस आप ऐसे करिए, 0.22 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, फिर 0 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाए, 2 में से 0 माइनस होगा 2 में से 2 माइनस होगा 0, यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे 0। इसी तरह इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.02। अगर आगे वाले को माइनस करना है, फिर से कन्फ्यूजन है, तो 0.22 में से माइनस कर दीजिए 0.22 को, तो ये माइनस होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0.02। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंस पहले 0.02 आया, फिर 0.002 आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये सिंपली दिस इज नॉट एन AP।
ये AP में नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंस ही सेम नहीं आ रहा है। और पॉइंट वाले डेसिमल ऐसे ही माइनस करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, फिर डिजिट जो रहती है डिजिट लिख देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है -0 फिर -4 -8 -12 ये अप टू चलता रह रहा है। फिर डिफरेंस निकालने के लिए आगे वाला टर्म क्या है -4, -4 में से पीछे वाले टर्म को माइनस करिए, 0 को माइनस करते हैं, 0 को किसी भी टर्म से माइनस करेंगे वही बचेगा -4 ही। अब -8 में से माइनस करना है पीछे वाला टर्म -4, सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो -8 + 4 प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 माइनस होगा 4 बचेगा, साइन क्या लगेगी माइनस की। इसका मतलब हमेशा डिफरेंस D की वैल्यू क्या आ रही है -4 आ रही है, तो इसका मतलब D की वैल्यू क्या है हमेशा -4 है। अब क्या करेंगे, A4 तक वैल्यू निकली है, A5 की वैल्यू निकालेंगे। A5 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रीवियस टर्म में डिफरेंस ऐड करते हैं। डिफरेंस की वैल्यू क्या है -4। अब ऐड कैसे होगा, प्लस माइनस माइनस, ये वैल्यू है -12 प्लस माइनस माइनस -4 माइनस माइनस, फिर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा -16। A5 निकल चुका है। A6 निकालने के लिए प्रीवियस टर्म -16 में ऐड करेंगे -4 को, फिर वही चीज़ प्लस माइनस का इंटू माइनस, -16 -4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -20। A6 निकल चुका है। A7 -20 प्लस -4, ये हो जाएगा -20 ऐसे ही रहेगा, प्लस -4, और ये हो जाएगा ऐड हो जाएगा -24। नेक्स्ट 3 टर्म आ चुके हैं -16, 20 और 24, यह है हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल है। अगर एक आपने बेसिक समझ लिया था इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, तो ये सारे क्वेश्चन ईजी हैं, आराम से सिंपली वे में फॉर्म करते जाएंगे, कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस टर्म में डिफरेंस को ऐड करके आगे के टर्म फाइंड कर ले रहे हैं, बहुत ईजी है। 7th हो गया। अब 8th की बारी है। हमेशा क्या है 1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ऐसे टर्म चेंज नहीं हो रहा। अब चेंज नहीं हो रहा है तो फिर फाइंड करते हैं। आगे वाला टर्म क्या है -1/2, पीछे वाला टर्म क्या है -1/2, माइनस करते हैं तो -1/2 प्लस 1/2, ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ सेम प्लस में यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस में, प्लस पे यहाँ पे माइनस में यहाँ पे, तो ये कट के 0 बचेगा। अब 0 बचेगा, सेम यही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे तो डिफरेंस 0 आएगा, यहाँ पे भी डिफरेंस 0 आएगा, मतलब D की वैल्यू 0 आएगी। तो ये क्या होगा, सीरीज AP में होगा, ये सीरीज क्या होगा AP में होगा। अब AP में है सीरीज, तो हमें करना क्या है, A6 की वैल्यू फाइंड, सॉरी 4 टर्म है, 5 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रीवियस टर्म क्या है -1.0 में -1/2 में 0 ऐड करेंगे तो 1/2 ही आएगा माइनस। अब A6 की वैल्यू इसी तरह, प्रीवियस टर्म क्या आया 1/2, डिफरेंस 0 है तो 0 को ऐड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A6 निकल जाएगा, A7 भी ऐसे निकल जाएगा, 0 ऐड करेंगे तो वही रहेगा। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब 8th क्वेश्चन के बाद हमारे पास 8th सोल्यूशन करने के बाद 9th पे आते हैं। 9th ईजी है, 1 3 9 27, डिफरेंस करेंगे सेम नहीं आएगा। अब 10th पे आते हैं। 10th में कह रहा है A 2A 3A 4A, ये भी ईजी है। डिफरेंस करना चाहते हैं आगे वाले टर्म में से पीछे वाले, 2A में से एक A माइनस होगा तो सिर्फ A बचेगा। फिर से आगे वाले टर्म क्या है 3A, 3A में से पीछे वाला टर्म 2A को माइनस करते हैं, 3 में से 2 माइनस होगा 1 बचेगा, इसका मतलब सिर्फ A बचा।
4a में से माइनस करना है 3a, हमेशा माइनस होकर a बचेगा। मतलब यहाँ पे डिफरेंस d की वैल्यू आएगी a और a वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब नेक्स्ट टर्म फाइंड करने हैं और ये AP में है, ये सीरीज क्या है AP में है। अब AP में है तो a5 की वैल्यू फाइंड करनी। a5 की वैल्यू क्या होगी 4a, प्रीवियस टर्म में डिफरेंस d की वैल्यू क्या है a, ऐड करते हैं। प्रीवियस टर्म क्या है 4a प्लस a, 5a हो जाएगा। अब फिर से a5 की वैल्यू आ चुकी है तो a6 निकालेंगे, 5a प्लस a क्या हो जाएगा 6a। फिर a7 की वैल्यू निकालेंगे, 6a प्लस a क्या हो जाएगा 7a। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, है इजी ना। अब नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन में क्या है, 11th क्वेश्चन में a स्क्वायर a क्यूब और a की पावर 4 ये चल रहा है। अब माइनस करते हैं, a स्क्वायर में से a माइनस करना है। a स्क्वायर से a कभी नहीं माइनस हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, इधर भी a है इधर भी है, तो एक 1 a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या a माइनस 1, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हम। ये माइनस नहीं हो सकता क्योंकि a में से 1 माइनस नहीं होता। अब यहाँ पे माइनस करना है a क्यूब माइनस a स्क्वायर, तो माइनस करेंगे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a 2 टाइम्स आया है, यहाँ पे 3 टाइम्स आया है, तो 2 टाइम्स कॉमन हो सकता है, a स्क्वायर कॉमन हो गया यहाँ पे, तो बचेगा क्या a और यहाँ पे 1। इसका मतलब यहाँ पे इस a स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे a आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है दिस इज नॉट एन AP, ये AP में नहीं है क्योंकि डिफरेंस ही सेम नहीं आया। इससे इसको माइनस किया तो a बचा और यहाँ पे a स्क्वायर बचा, इसका मतलब क्या है ये डिफरेंस क्या है सेम नहीं है, इसलिए AP में नहीं हो सकता ये सीरीज। अब 11th होने के बाद 12th नंबर पे आते हैं। 12th इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये रूट की वैल्यू है, ये रूट की वैल्यू है और पहले हमें रूट को सॉल्व करके देखना पड़ेगा तभी माइनस हो सकता है कि नहीं माइनस हो सकता है। रूट 8 है, रूट 18 है, रूट 32 है। पहले तो समझते हैं कि ये रूट की वैल्यू सिंपली फॉर्म में कैसे लिखते हैं। रूट 2 को तो रूट 2 लिखा रहने देंगे, रूट 8 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे चेक करते हैं। रूट 8 है, अगर इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ें तो 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब रूट में जिसका पेयर बन जाता है, जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है। यहाँ पे 1 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बाहर आ गया, अंदर 1 2 बचा रह जाएगा तो 2 रूट 2। इसको रूट 8 को लिख लिया। अब रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, रूट 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6 3 जा 18। अब यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, जिसका पेयर बनता है वो क्या आता है रूट से बाहर आ सकता है, तो 3 बाहर आ गया तो 3 रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट 18 रूट 32 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 18, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अब 2 का कितना पेयर बना, 2 का यहाँ पे पेयर बना 2 32 था हमारे पास, 32 को लिख लिया 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16, 16 2 जा 1 और 2 की अभी और कमी है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 इंटू 2, 2 बार 2 बाहर आएगा तो ये बन जाएगा क्या 4 रूट 2। इसका मतलब क्या, अगर यहाँ पे माइनस करना चाहते तो हम डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते थे। अगर हम सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं तो पहले सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू लिखना पड़ेगा। इसका मतलब हमने क्या लिखा, रूट 2 को रूट 2 रहने दिया, रूट 8 की वैल्यू 2 रूट 2 लिख सकते हैं, रूट 18 की वैल्यू 3 रूट 2 होगी, रूट 32 की वैल्यू 4 रूट 2 होगी। अब इसको सिंपली फॉर्म में लिखने के बाद ही सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में बन जाएगा, हमने निकाला क्या रूट 2 को, ये रूट 2 रहेगा। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई 2 रूट 2, इसकी वैल्यू हो गई 2 रूट 2, इसकी वैल्यू हमने निकाला था क्या 3 रूट 2, इसकी वैल्यू 4 रूट 2। अब आगे के टर्म फाइंड करने। अब देखते हैं डिफरेंस, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करना है, तो 2 रूट 2 में से माइनस करते हैं रूट 2 को,
क्या करेंगे, √2 देखने के लिए होता है कि माइनस हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर ये माइनस हो पा रहा है तो बाहर वाले को माइनस करते हैं। 2 में से 1 माइनस होगा तो सिर्फ 1 बचेगा और √2 लगा रहेगा। अब इसको इसमें से माइनस करते हैं, 3√2 में से 2√2 को माइनस करते हैं। 3 में से 2 माइनस होगा, 1 बचेगा। 1 को लिखा नहीं जाता तो इसका मतलब √2। इसी तरह 4√2 में से माइनस होगा 3√2 तो बचेगा हमेशा √2। डिफरेंस डी की वैल्यू क्या आई, हमेशा सेम आई तो इसका मतलब √2। कुछ बच्चे पहले ही इसको क्या कर दिए होंगे, 8 में से 2 माइनस करके 6 लेते आए होंगे। 18 में से माइनस करके 8 तो यहाँ पे 10 आया होगा। इसका मतलब वो लिख दिए होंगे कि ये एपी में नहीं है। क्या एपी में नहीं है, हमने सॉल्व किया तो एपी में आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में है। रूट वाली वैल्यू हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं, क्योंकि इसको सॉल्व करना पड़ता है। डिफरेंस डी की वैल्यू आ गई तो अब हमें करना क्या नेक्स्ट कि इसके 3 टर्म फाइंड करने हैं। वो कैसे करेंगे, जैसे अभी किया था, प्रीवियस टर्म में ऐड करते जाएंगे। प्रीवियस टर्म क्या फाइंड हुआ है, प्रीवियस टर्म क्या है यहाँ पे 3√2, यहाँ पे 4√2 था, 4√2 था तो डिफरेंस डी की वैल्यू ऐड करते जाएंगे। ए 5 निकालने के लिए क्या करेंगे, 4√2 में डिफरेंस डी की वैल्यू, डिफरेंस क्या है √2, इसको ऐड किया तो 5√2 हो जाएगा। अब यहाँ पे A6 की वैल्यू निकालना है तो 5√2 में ऐड करेंगे √2 को तो क्या हो जाएगा 6√2। फिर A7 की वैल्यू निकालेंगे तो 6√2 में ऐड करना होगा √2 को तो ये हो जाएगा 7√2। है सिंपल, आसान है बहुत। अब इसी तरह नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन करना है। 3 क्वेश्चन और है, फिर इसके बाद एक्सरसाइज एंड हो जाएगी। एक्सरसाइज में क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन में √3, √6, √9, √12 ये हमारे पास ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब इसमें क्या करेंगे, अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। √6 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 3√2, 3 × 2, इसका मतलब 6 से कुछ बाहर नहीं आएगा। अगर 9 से बाहर लाना चाहते हैं तो 9 का पेयर बन सकता है 3 × 3, इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 आ सकती है। और हमेशा एक जैसे टर्म होने चाहिए लास्ट में, तभी वो माइनस होगा। ये 6 है और ये 3 रहेगा, ये 2 2 जा 4, 3 जा 12, ये 2√3 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें से कोई भी माइनस करेंगे, √6 में से √3 माइनस होगा ही नहीं और 3 में से √6 नहीं माइनस होगा, तो डिफरेंस डी की वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे डी की वैल्यू सेम नहीं है तो ये एपी नहीं फॉर्म करेगा। दिस इज नॉट एन एपी। एपी क्यों नहीं फॉर्म करेगा, √6 में से √3 माइनस होगा ही नहीं। हमने बताया क्या, रूट में तभी माइनस होता है जब अंदर रूट वाले सेम हो, एक जैसे अगर दिख रहे हैं तभी माइनस होगा और माइनस बाहर वाले होते हैं। यहाँ पे √6 दिख रहा है, यहाँ पे √3 दिख रहा है तो माइनस नहीं होगा। कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि 3 × 2 भी लिख सकते हैं सर, तो 3 × 2 लिखेंगे तो इसमें से कोई भी पेयर बाहर नहीं आएगा। अगर पूरा अंदर सेम दिखना चाहिए तभी माइनस होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस नहीं हो सकता है और माइनस नहीं होगा तो एपी फॉर्म नहीं करेगा। डिफरेंस डी की वैल्यू नहीं आएगी, डिफरेंस डी की वैल्यू नहीं आएगी तो एपी में नहीं होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर अप टू। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, ये होगा सीरीज ये। अब माइनस करते हैं, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 14, 49 में से माइनस करेंगे 16 बचेगा। 49 में से 25 माइनस करेंगे, 9 में से 5 माइनस होगा 4, 2 में से 2 20। डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये भी एपी में नहीं हो सकता है क्योंकि डिफरेंस डी की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। ये अब लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन में है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73।
इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73। अब माइनस करते हैं, 25 में से 1 माइनस होगा 24 होगा, 49 में से 25 माइनस होगा 24 होगा और 73 में से 49 माइनस होगा तो 424। डिफरेंस डी की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म आसानी से निकल सकते हैं, 24 को प्रीवियस टर्म में ऐड करते जाएं। इसका मतलब है क्या कि हम कर सकते हैं ऐसे सिंपली वे में। अगर हमने इंट्रोडक्शन क्लास से साथ में है तो इसका मतलब हमें ये क्वेश्चन बहुत इजी लगे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में कि जिससे सभी को ये कंटेंट मिल सके। थैंक यू दोस्तों।